अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम मोलस्क का। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी फाइलम के बारे में। फाइलम आपके पास नीमाटोडा था, फिर हमने बात की थी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की, फिर फाइलम नाइडेरिया की, और फर्स्ट फाइलम फाइलम पोरिफेरा था जिसको हमने स्टडी किया है। तो आज का टॉपिक है हमारे पास फाइलम मोलस्क का है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि तो मोलस्क जो होते हैं वो उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब उनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड नहीं होती। सेगमेंट्स जो होते हैं, पार्ट्स से कहते हैं सेगमेंट्स को, तो पार्टीशन नहीं हुई होती। इनकी बॉडी बिल्कुल स्मूथ होती है और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नेचुरल हैबिटेट्स जो होते हैं, मतलब ये ज़्यादातर मोस्टली नेचुरली जो इनके हैबिटेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, हैबिटेट कहते हैं ना लोकेशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, तो नेचुरली ये रहते हैं। ठीक है, न जो नेचुरली जो हैबिटेट्स होते हैं, नेचुरल लोकेशंस होती हैं, उनमें ये रहते हैं। मोस्टली टेम्परेट हो गया, मोस्टली ये मेरीन इन्वायरमेंट हो गया, तो इन सब तरह के इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। कुछ जो होते हैं वो सम ऑफ देम एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो रहते ही पानी के अंदर हैं। इनकी एग्जांपल है मसल्स हैं, ऑक्टोपस और ऑस्टर्स हैं। ये ज़्यादातर पानी के अंदर ही रहते हैं। कुछ जो होते हैं अदर लिव्स इन मॉइस्ट प्लेसेस, कुछ जो होते हैं वो नमी वाले इलाकों में रहते हैं, लाइक लैंड स्नेल्स होते हैं, इनकी एग्जांपल है। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हमने इसकी सिर्फ लोकेशन देखी है और इनकी बॉडी के बारे में देखा था। अब नेक्स्ट जो हम पैराग्राफ में देख रहे हैं, मोलस्क जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जर्म लाइन लेयर्स होती हैं। बॉडी 3 लेयर्स पे कंसिस्ट करती है और इनके अंदर बायलिटरल सिमेट्री होती है, मतलब ऐसी अरेंजमेंट होती है अगर बॉडी को डिवाइड कर दिया जाए तो वो इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ, लाइक इस तरह हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, प्लेन एरिया इसको हम कट करते हैं तो बॉडी क्या हो जाएगी, 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 हाफ बन जाते हैं। लेफ़्ट और राइट होता है। अगर हम इसको डोर्सो वेंट्रली भी कट करें तो भी इसके 2 पार्ट्स ही होने चाहिए। तो ये हमारे पास था। उसके बाद अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो ये ट्रू क्या होते हैं, सिलोम होता है। मतलब इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो ट्रू वाली है। ट्रू का मतलब होता है कि प्रॉपर बॉडी कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है इसके अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो आपके पास निमाटोडा थे उनके अंदर सूडोस्लोम होता है, तो ये ट्रू इनके अंदर सिलोमेट्स होते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप आर प्रोटोस्टोम। तो इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स इनको कहते हैं। प्रोटोस्टोम्स जो होते हैं इनका जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। डिवीजन जो होती है शिदोसिलस होती है। ये थोड़ी सी ना डिटेल आ जाएगी इसके अंदर, तो वो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोस्टोम्स के अंदर कि प्रोटोस्टोम्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपने कहना है कि मोस्टली ये प्रोटोस्टोम के ग्रुप में आते हैं और इनको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स के अंदर। एक इनका हेड है, विजरल मैस है, और तीसरा पार्ट इनका आता है। ठीक है, एक इनका विजरल में, तीसरा पार्ट इनका आता है फुट है। यहाँ पे अगर इसकी डायग्राम देखते हो तो ये इसका माउथ है, ये इसका फुट है, और ये सारा विजरल मैस है, मतलब इंटरनल पार्ट जो होता है जिसे हम बॉडी का पार्ट भी कहते हैं, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो विजरल मास है इंटरनल, मतलब के जो ये स्पेसिस हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन के। ऑर्गन ऑफ डाइजेशन मतलब इसके अंदर स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम के लिए होता है, हार्ट के लिए सिस्टम्स होते हैं, तो मतलब इस तरह के पार्ट्स होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडियोपोर होता है। रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर क्या होता है, गोनेड्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, स्पर्म्स ऑर्गन्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे 3 पार्ट्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। और इनके अंदर एपिथेलियल इन्वेलप होता है, मतलब थिन सी लेयर होती है टिश्यू की। ठीक है, जो इन्वेलप बनाती है अराउंड द विजरल मैस। अब ये जो सारा विजरल मैस है, ये इंटरनल, इसके ऊपर थिन सी टिश्यू की लेयर आ जाती है। उस टिश्यू की लेयर को हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, ये देखे ज़रा, ये सारा विजरल मैस है, इसके अंदर सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसके ऊपर क्या होती है, थिन लेयर एक कवरिंग बनाती है जिसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। और कुछ मोलस्क के अंदर क्या आउटर सरफेस जो होती है मेंटल की, वो सिक्रिएट करती है कैलकेरियस शेल। अब क्या होगा, कुछ सरफेस ने क्या करना है, एक कैलकेरियस सा ना शेल इस तरह करके ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। तो ये इस तरह करके कैल्शियम की ना एक सेक्रीट करती हैं, एक शेल सा। वो कैलकेरियस होता है, मतलब कैल्शियम का बना होता है, उसे हम शेल कहते हैं। ठीक है, तो ये मोलस्क का ना यहाँ पे इनका हेड आ जाएगा, यहाँ पे इनका फुट आता है, तो ये इस तरह करके एक इनकी बॉडी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद देखें तो ऑल मोलस्क जो होते हैं उसमें क्या होता है कि रेस्पिंग टंग होती है, टंग लाइक ऑर्गन। मतलब रेस्पिंग टंग मतलब एक
आप कह सकते हो फीडिंग स्ट्रक्चर है, टंग लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर टीथ होते हैं। वो टीथ क्या करते हैं, फूड को बाइट करने में, कट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर को, ऑर्गन को हम नाम देते हैं रेड्यूला का। ठीक है, प्रॉपर टंग नहीं होती, रेड्यूला टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर टीथ होते हैं जो कि फूड को बाइटिंग में या कटिंग में रोल प्ले करते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और कुछ जो होते हैं, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट स्पेलोपोड, स्पेलोपोड इनका आगे से ग्रुप आ रहा है। उसके अलावा इनके अंदर क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है। ओपन का मतलब ये है, ब्लड जो होता है वो वेन्स के अंदर नहीं होता, बाहर प्रेजेंट होता है, ट्यूब्स के बाहर होता है। ठीक है, अंदर कोई प्रॉपर तरीके से ट्यूब्स नहीं होती, वेन्स नहीं होती जिसके अंदर ब्लड जो होता है वो प्रेजेंट हो। तो इस वजह से इनके अंदर ओपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्सेप्ट स्फेलोपोड्स। उसके बाद अगर हम इनकी हार्ट की बात करते हैं तो देयर हार्ट कंसिस्ट ऑफ द थ्री सिंगल वेंट्रिकल एंड द टू ऑरिकल, मतलब इसका 3 चैम्बर हार्ट होता है। इस तरह के ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, उसमें 2 ऑरिकल्स आते हैं, 2 वेंट्रिकल्स आते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनका जो हार्ट होता है वो होता है जी सिंगल। सॉरी, इसमें क्या होता है कि 2 ऑरिकल्स है और एक वेंट्रिकल। अगर मैं इसको सिंपल सा ड्रॉ करूँ, ऐसे स्ट्रक्चर आता है इनका। यहाँ पे इसका एक ऑरिकल है, ये ऑरिकल है, यहाँ पे इस तरह एक वेंट्रिकल होता है। तो इनकी जो हार्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे 2 इसके अंदर ऑरिकल्स आते हैं और 2 वेंट्रिकल्स आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब की तरह का होता है, जिसके अंदर गट की 2 ओपनिंग्स होती है, मतलब एक माउथ है, एक एनस है। ठीक है, ये ट्यूब की तरह का सिस्टम है, एक इनका माउथ होता है, एक इनका एनस है, इस तरह करके इनका स्ट्रक्चर होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम बात कर रहे हैं इसके कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसके ज़रिए इन्होंने बॉडी के अंदर से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको निकालना है। ठीक है, जिस तरह नॉर्मली फिशिस के थ्रू एक्सक्रीशन होती है ह्यूमंस के अंदर, मैमल्स के अंदर, इसी तरह इनके अंदर होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, नेफ्रीडिया। हम नेफ्रीडिया के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी काफ़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं। नेफ्रीडिया जो होते हैं वो एक तरह की ओपनिंग्स होती हैं जो क्या करती हैं, बॉडी के अंदर से अनडाइजेस्टेड मटीरियल को या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करवाती हैं। तो पहले तो वेस्ट जो होता है वो गैदर होगा फ्रॉम द साइनोसिस। साइनोसिस कहते हैं एक प्रॉपर तरह की स्पेस होती है, कैविटी होती है, वहाँ पे वेस्ट पहले इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है सिलोम के अंदर, मतलब बॉडी कैविटी के अंदर, फिर वो आ जाता है। वहाँ से बेटे वो हार्ट कहाँ करेगा, जो कि सिलोम जो होता है वो अराउंड द हार्ट के करीब जो होता है, ये हार्ट है तो ये सिलोम है, तो इन दोनों के करीब होता है क्या, साइनोसिस स्पेसिस होती हैं। तो वहाँ से नेफ्रोडिया जो होता है वो पहले क्या करेगा, सारे का सारा वेस्ट को इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद सिलोम में लेके आएगा, ओपन करेगा इसको सिलोम में। फिर इसमें क्या होते हैं, दे हैव अ टिनी सिलिया अराउंड देयर ओपनिंग। फिर नेफ्रोडिया के पोर के गिर्द क्या कि इनके गिर्द ये ओपनिंग्स होती हैं, तो इनके बाहर क्या लगे होते हैं, सिलियाज लगे होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो फ्लूइड को मूव करते हैं फ्रॉम सिलोम इनटू द नेफ्रीडिया। सिलोम से वो उसको लेके जाते हैं, नेफ्रीडिया से वो जाएगा सिलोम के पास। अब नेफ्रीडिया क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा वेस्ट मटेरियल को इनटू द मेंटल कैविटी, मतलब सिलोम में आया, सिलोम से नेफ्रीडियो पोर से वो आएगा सिलोम में, सिलोम से फिर वो आगे जाएगा वेस्ट में मेंटल कैविटी के अंदर चला जाएगा, फिर मेंटल कैविटी के बाद उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। तो इस अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ, तो जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट है वो जाएगा नेफ्रीडियो पोर के अंदर। ठीक है, नेफ्रोडियो पोर से होता है वो सिलोम में चला जाएगा, सिलोम से वो क्या करेगा, मेंटल के अंदर आ जाएगा। अब मेंटल से क्या करेगा, फिर उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी तरह कुछ मलस्क जो होते हैं उनमें, अब हमने बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम की, बात की है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, बात की, अब इनकी ब्रीथिंग सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है कि ब्रीथिंग के लिए स्पेसिफिक तरह के क्या होते हैं, इनके अंदर गिल्स होते हैं, मलस्क के अंदर गिल होता है, वो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया जो होते हैं वो हेड वाली से, एक हेड पे होता है विजरल मैस और फुट, मतलब कि 3 इनके पास पेयर्स होते हैं गैंग्लिया के, एक हेड में है, एक विजरल मास और एक फुट में होता है, वो सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हुए होते हैं। ठीक है, मिले हुए होते हैं। अब गैंग्लिया जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड बाय नर्व कोड, मतलब कि मैं इसको थोड़ा सा करूँ, एक हेड रीजन में, एक इनके विजरल मैस में और एक फुट में, ये तीनों के तीनों गैंग्लियाज हैं। आपस में ये सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड हुए हुए हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड हुए हुए हैं, और किसके जरिए हुए हुए हैं, ये इंटरकनेक्टेड हो गए हैं आपस में नर्व कोड्स, ये जो इनको मिला रही है ना ट्यूब्स, इनको कोड्स कहते हैं, नर्व कोड्स कहते हैं, तो इनके जरिए आपस में मिले हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, दे मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। इनका काम क्या होता है कि मस्कुलर फुट के अंदर मूवमेंट के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब मूवमेंट के अंदर ये रोल प्ले करते हैं कि वो किस तरह से बॉडी जो होती है वो मूव करेगी इनकी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट लाइन की,
तो वहाँ पे कुछ बताया गया है कि इनके अंदर क्या होता है कि सम मोलस्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिजाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं करते, ठीक है, सिजाइल होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है। मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है उसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब जो फाइलम मोलस्का होते हैं ना, उसकी डिफरेंट 3 क्लासेस को बताया गया है। एक क्लास आती है क्लास गैस्ट्रोपोडा, एक क्लास आती है बाइवॉल्विया, तीसरी क्लास आती है क्लास सिफेलोपोडा, ठीक है। तो क्लास गैस्ट्रोपोडा की 2 एग्जांपल दिए हैं, एक स्लग है और एक गार्डन स्नेल है। इसी तरह क्लास बाइवॉल्विया, इसकी 2 एग्जांपल है, एक फ्रेश वाटर मसल्स हैं, दूसरा ओस्टर्स हैं। और ओस्टर्स जो होते हैं वो डायमंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बड़े कीमती होते हैं। उसके बाद तीसरी सिफेलोपोडा है, इसकी एग्जांपल है कटल फिश की एग्जांपल है और दूसरी होती है ऑक्टोपस की, तो इसकी 2 एग्जांपल है। तो स्टूडेंट आज के जो हमारे टॉपिक में था हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं, क्लास गैस्ट्रोपोडा, क्लास बाइवेल्विया और क्लास सिफेलोपोडा की 3 क्लासेस की सिर्फ एग्जांपल देखी है। उसके बाद ये हमने इसके कुछ स्ट्रक्चर भी देखा था, जिसमें एक माउथ है, विजिबल मैस है, फुट होता है। विजिबल मैस जो होता है वो क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह को अपने अंदर स्टोर करता है, और उसके ऊपर क्या होती है, एक थिन लेयर होती है टिश्यू की जिसे मेंटल कहते हैं, और मेंटल के ऊपर एक कैलकेरियस सा शेल होता है। ये वाला जो शेल आपको नजर आ रहा होगा, ये शेल जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। स्नेल का आपको पता है कि वो जो शेल्स की फॉर्म है, ये देखें इसकी एग्जांपल देखें कितने शेल्स बने हुए होते हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर था। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कोशिश करनी है मतलब कि आपने पॉइंट्स बना लेने हैं। पहले आपने इसका हैबिटेट बताना है, फिर आपने इसके बताना है, इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने इसके पार्ट्स बताने हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर आपने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बताना है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम बताना है, इसका आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट में इसका ब्रीथिंग सिस्टम बताना है कि गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं, और फिर लास्ट पे आपने बताना है कि ये मूवमेंट कैसे करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इनका रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। ये मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक हमारा समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो, and also like the channel, share the channel and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.